क्या आप भी शर्माते और डरते हैं? शर्म और डर क्या आपको अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है? प्रियो, आप बहुत कुछ करना चाहते होंगे, पर शर्म और डर और चिंता की वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। निंदा का डर, शर्मिंदगी का डर आपको कामयाब होने नहीं दे रहा है। आज आपको आपकी समस्या का समाधान मिलने जा रहा है। हालेलुया, जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल अथॉरिटी इन प्रोफेसी में आपका स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, इस संसार में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो शर्म और डर और चिंता के मारे खुलकर जी नहीं पा रहे होंगे। दुनिया के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पा रहे होंगे। ज्यादा शर्मिलापन और डर के कारण बहुत से लोग खुलकर बात भी नहीं कर पाते हैं। उनके मन के अंदर चाहत तो है कि हम भी लोगों के साथ खुलकर बात करें, खुलकर मिलें, जीवन को खुलकर जी सकें, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, लोगों के हृदय को खुशबू के नाई जीत सके। पर डर और भय, शर्म आपके कदमों को रोके रहता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, बाइबल में आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने कहा है, मत डर। यशायाह 40 के 41 में बाइबल में यह वचन 365 बार आया है। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। परमेश्वर ने हर दिन के लिए एक वचन आपसे पहले कहता है। आपके हर दिन की शुरुआत करने से पहले कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूँगा। तू कोशिश तो कर, मैं तुझे कामयाब करूँगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। चाहे आप किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको डरना नहीं है। ये डर ही है जो आपको शर्मिंदगी का एहसास दिलाती है। डर ही आपके शर्म और चिंता का कारण है। आपको इसी डर से बाहर आना है। एक सच्चे मसीही के जीवन में डर की कोई जगह नहीं है। हो सकता है आप किसी मुश्किल परिस्थितियों में हो, चाहे कैसे भी हालात हो, कैसी भी चिंता हो, चाहे किसी भी दुखों में, तकलीफ में हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, बीमारियों में हो सकते हैं, फिर भी आपको डरना नहीं है। अपने परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, वो आपके साथ है। परमेश्वर ने आपके लिए हर एक दिन के लिए कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये एक ही वचन आपको साहस से, हिम्मत से भर देने वाला है, दृढ़ करने वाला है। भले आपके साथ कोई नहीं, पर परमेश्वर आपके साथ है। वह आपका छुड़ाने वाला, बचाने वाला, चंगा करने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। उस पर आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है आपको धोखा मिला हो, आपको किसी ने छोड़ा हो, त्यागा हो, कोई आपका साथ देने वाला ना हो, कोई आपको संभालने वाला, आपके हाथ को मुश्किल हालातों में, कठिन परिस्थितियों में थामने वाला कोई ना हो, पर आपको डरना नहीं है। कोई साथ दे ना दे, परमेश्वर आपके साथ है। कोई आपका हाथ थामे ना थामे, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर का हाथ थामना है और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना है। मैं अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ प्रियो। मैं भी कुछ ऐसी ही मुश्किल हालातों से गुजर रही थी, जब मैं भी ऐसी ही थी, शर्माती थी, डरती थी। और जब मैं प्रभु में आई, तब मेरे जीवन में ऐसे हलचल मचा, ऐसे सुनामी आया कि सब उथल पुथल हो गया। तब परमेश्वर में मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। मैंने परमेश्वर का हाथ थाम लिया प्रियो, और मुझे
रेमा वचन मिला, मत डर मैं तेरे संग हूँ। यशायाह 41:10 का ये वचन मेरा पहला रेमा वचन है। जब मैं प्रभु में आई और मुझे मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रही थी, परमेश्वर ही है जिसने मुझे जीना सिखाया। वह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो मुझे और आपको सुनता है प्रियो। जब सच्चे दिल से उसे पुकारेंगे, उसे ढूंढेंगे, परमेश्वर के साथ को मांगेंगे, परमेश्वर के हाथ को मांगेंगे, वो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। वो आपकी उंगली को पकड़कर चलाएगा प्रियो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है प्रियो। आपके अंदर के डर और शर्म को, चिंता को खत्म करने के लिए बाइबल के अनुसार और भी कुछ वचनों को बताने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप ध्यान से सुने और समझें और फल लेकर आएं। हालेलुया। बाइबल के अनुसार डर और शर्म को खत्म करने के लिए व्यवस्था विवरण 31:6 में लिखा है, तू हियाए बांध और दृढ़ हो, उसने डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है तू दृढ़ और साहसी हो जा, तू उनके कारण ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है। वह तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें डरपोक नहीं बनाती, बल्कि हमें सामर्थ, प्रेम और संयम देती है। परमेश्वर ने हमें डर का नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आप किससे डरते हैं? क्या आपने आज अपने डर का मुकाबला करने के लिए परमेश्वर के वचन की सच्चाई का इस्तेमाल किया है? परमेश्वर के वचन को क्लेम किया है? प्रियो, जब भी आप खुद को डर या चिंता का सामना करते हुए पाएं, तो इन 15 वचनों को, इन 15 बाइबल वचनों को आपको अपने जीवन में क्लेम करना है, अधिकार के साथ बोलना है, जोर जोर से बोले और भरोसा रखें। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वह हमें डरपोक नहीं बनाती। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, एक मसीह के जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है। यीशु मसीह के नाम से जो हमारे अंदर रहता है, हमें भय पर अधिकार दिया है। अगर हमें या आपको या मुझे अपने मन में चिंता या भय महसूस होने लगे, तो हमें यीशु के नाम पर उस डर का, चिंता का, भय का क्या करना है? विरोध करना है, डांटना है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 के अनुसार घोषणा करना है, और हम परमेश्वर की आत्मा में शांति पा सकते हैं, जो हमें उसकी शक्ति, प्रेम और आत्म अनुशासन देता है, आत्मशक्ति देता है। हालेलुया। आइए देखते हैं वे 15 वचन कौन कौन से हैं। पहला है भजन संहिता 55 अध्याय का 22वां पद। परमेश्वर क्या कहते हैं? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। यहोवा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर यहोवा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे यानी कि धर्मी को कभी टलने ना देगा। परमेश्वर आपका बोझ उठाने और आपको रोजाना जरूरी ताकत देने में खुश है। हालेलुया। दूसरा वचन है मत्ती 11 अध्याय का 28वां पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे, हम सब परिश्रम करने वालों को, जो किसी न किसी परिश्रम से जूझ रहे हैं, किसी डर से, किसी भय से, किसी चिंता से, किसी शर्मिंदगी से, किसी रोग से, किसी पीड़ा से, किसी काम काज के बोझ से क्या है, दबे हुए हैं। परमेश्वर आपको और मुझे अपने पास बुलाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु आपके और मेरे अपराधों को
क्षमा और प्रभु यीशु आपके अपराध बोझ और निराशा के भारी बोझ को हटा देगा और आपको उसमें सच्चा विश्राम देगा। हालेलुया। आगे देखते हैं तीसरा वचन, यशाया 41 का 13वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही हूँ। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हर परीक्षा में आपका और मेरा समर्थन और मदद करने का वायदा करता है। हालेलुया। आगे देखते हैं चौथा वचन, पहला पतरस 5 अध्याय का 6वां और 7वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के बुलंद हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास अपने पूरे मन से, सच्चे हृदय से, विश्वास के साथ मेरे पास आओ और तुम मेरे पास दीनता से रहो, जिससे उचित समय पर वह आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। जी हाँ प्रियो, आप यह बात अच्छी तरह से समझ लें। आपका स्वर्गीय पिता व्यक्तिगत रूप से आपकी परवाह करता है, किसी भी बोझ को हल्का कर सकता है। हालेलुया। आगे देखते हैं 5वां वचन, यशाया 46 अध्याय का 4 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर साफ साफ अपने वचनों में कहते हैं कि मैं तुझे बाल पकने के समय तक तुझे उठाए रहूंगा। मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, मैं तुझे छुड़ाता रहूंगा। प्रभु आपको हमेशा के लिए बचाने के इरादे से आपके जीवन भर निरंतर आपका समर्थन करता है प्रियो। हालेलुया। आगे देखते हैं 6वां वचन, यशाया 40 के 11वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा आपको अपनी कोमल बाहों में हर्ष से उठाएगा। हालेलुया। आगे देखते हैं 7वां वचन, भजन संहिता 34 अध्याय का 17वां पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यदि आप उनके हैं तो जब भी आप मदद के लिए उन्हें पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमेशा आपकी सुनेंगे। हालेलुया। आगे देखते हैं 8वां वचन, यशाया 41 के 10 में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, विश्वास के द्वारा उसकी शक्ति आपकी हो जाती है और वह आपको गिरने से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं। 9वां वचन, यूहन्ना 4 अध्याय का 18वां पद, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जी हाँ प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर का प्रेम भय का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब आप परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित होते हैं तो भय जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, अजय और सर्वोच्च है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ डर नहीं है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। आगे देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं। 10वां वचन, भजन संहिता 23 का 4था पद। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझको शांति मिलती है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, जब आप खुद को सबसे खराब परिस्थिति में पाते हैं तब भी आप भय से मुक्त हो सकते हैं। आपकी शांति आपकी परिस्थिति से नहीं आती, यह इस बात को जानने से आती है, अर्थात शांति, कि प्रभु आपका चरवाहा आपके साथ है। जिस तरह से एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल, सुरक्षा और निगरानी करता है, उसी तरह परमेश्वर आपकी देखभाल, सुरक्षा और निगरानी करता है। वह आपको हरी भरी चारागाहों और शांत जल की ओर ले जा रहा है। हालांकि आपको ऐसे लग सकता है कि आप अंधकार में चल रहे हैं, आप अपने आप को फंसे हुए और अंधेरों में महसूस कर सकते हैं, दर्द में हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है आपके हर एक कदम का मार्गदर्शन करा रहा होता है। आपके हर एक कदम का मार्गदर्शन करा रहा होता है। हालेलुया। आगे देखते हैं 11वां वचन, भजन संहिता 27 का पहला पद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु आपकी ज्योति है। जिस तरह प्रभु ने आग के खंभे से इजरायलियों का मार्गदर्शन किया, उसी तरह परमेश्वर आपको अपनी ज्योति से मार्गदर्शन करते हैं। अंधकार आप पर हावी नहीं होगा, अंधकार आपको कभी भी दबा नहीं पाएगा। प्रभु आपका उद्धार भी है, वही आपकी पुकार सुनता है और आपको बचाता है। परमेश्वर के शक्तिशाली उद्धार को कोई नहीं रोक सकता। प्रभु आपके जीवन की शक्ति है। हालांकि आप अपने आप को कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहे होंगे, पर परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, वह आपको सहारा देगा और आपकी रक्षा करेगा। वह आपको उन बोझ को उठाने की मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। परमेश्वर के बिना आप उन बोझ को नहीं उठा सकते। परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके प्रेम को महसूस करें। हालेलुया। आगे देखते हैं 12वां वचन, भजन संहिता 46 अध्याय का पहला और दूसरा पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। हालेलुया। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपका मेरा शरण स्थान और शक्ति है। वह एक किला है, एक मजबूत मीनार है और चट्टान है। जब आपके चारों ओर लहरें टूटती हैं तो परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की शरण लें। वह उन तूफानों के बीच में भी दृढ़ रहता है। वह उन सभी की रक्षा करता है जो उसके पास आते हैं, जो उस पर आशा रखते हैं। परमेश्वर आपके परेशानी के बीच में भी मौजूद रहता है, आपकी मदद के लिए मौजूद रहता है। वह आपसे दूर नहीं, आपके पास है। परमेश्वर उदासीन नहीं है, वह आपके पास है। आपको आशा से भरा सुंदर जीवन देने वाला परमेश्वर है। वह आपको ढाल रहा है, आपको बना रहा है, आपकी रक्षा करता है। भले ही धरती खुद टूटने लगे और पहाड़ समुद्र में विलीन हो जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। धरती पहाड़ को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। हालेलुया।
आगे देखते हैं 13वां वचन, दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय का 17वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, अगर आप डर से जूझ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। इसके विपरीत परमेश्वर ने आपको शक्ति दी है। पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करती है और आत्मा आपको वह शक्ति प्रदान करती है कि आपको किसी भी परिस्थितियों में सामना करने की आवश्यकता पड़ सकती। वो शक्ति परमेश्वर आपको देता है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आगे देखते हैं 14 वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6वां पद। तू हुआए बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको भी वैसा ही प्रोत्साहन देता है जैसा उसने इजरायलियों को दिया था। आप कठिन परिस्थितियों में सामना करते हुए भी मजबूत, साहसी बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। बीमारी और विपरीत परिस्थितियों और आपके स्वास्थ्य में परमेश्वर मौजूद है। खुशी और दुख में भी परमेश्वर प्रभु यीशु आपके पास है। समृद्धि और गरीबी में प्रभु आपको सहारा देंगे। वह आपको ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। ये पृथ्वी आकाश टल सकती है पर परमेश्वर का वचन टलने का नहीं। परमेश्वर का हर एक वायदा सच्चा और जीवित है। परमेश्वर जीवित है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 15वां वचन है यशायाह 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति और भय तेल और पानी की तरह है। वे आपस में मिल नहीं सकते। जिस तरह से तेल और पानी आपस में मिल नहीं सकते, वैसे ही जहाँ परमेश्वर है वहाँ भय, डर, चिंता, शर्मिंदगी नहीं रह सकती है, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ है। यदि वह आपका परमेश्वर है तो भय से, डर से आप मुक्त हो सकते हैं। डर, भय आपके जीवन का हिस्सा नहीं है और परमेश्वर आपको अलौकिक दिव्य शक्ति से भरने का वायदा करता है। वह आपकी मदद करता है। आपकी परिस्थितियां भारी डरावनी हो सकती हैं, लेकिन वे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर बड़ा है। आप अपनी मुश्किलों से कह सकते हैं कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम है, ज्योति है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सच्चा और वादों का पक्का है। परमेश्वर को अपने अंदर आने दें, अपने जीवन में कार्य करने दें। परमेश्वर को अपने अंदर आने, जीवन में बहने का, कार्य करने का अधिकार दें। वह आपको अवश्य ही छुड़ाएगा, बचाएगा और आशीषित भी करेगा, उठाकर खड़ा भी करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, डर और शर्म से बचने के लिए, इनसे लड़ने के लिए, आपकी हिम्मत, आपके सहारा के लिए बाइबल में हर दिन के लिए एक वचन दिया है। परमेश्वर ने आपसे बात की है। हर दिन आपसे वो कहता है, आपसे बात करता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।